नमस्ते मेरी दोस्तों, आपको स्वागत है दोबारा से मेरी चैनल इंक्रेडिबली इंडिया। और आज एक बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मेरी सास इधर है। नमस्ते सबको। नमस्ते मॉम, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं, बहुत ठीक हूँ। वेरी गुड। आई एम also very happy to having you here again after so long. And today we are having a very good video because mom is gonna tell us about her childhood. How was your childhood, mom? We want to know more about you, more about how was India before and how is India now. So we want to hear your childhood memories, please. हाँ, मेरे समय में यहाँ पर हम लोग बहुत सारे भाई बहन होते थे। एटलीस्ट 4-5 और इससे भी ज़्यादा, 10 भी होते थे, बट वी आर ओनली 5। Wow! Imagine having 10 kids before, like. हाँ, होते थे। कैसे था? तो देयर समटाइम्स जॉइंट फैमिली भी होती थी, ठीक है ना। तो इन माय हाउस ऑल्सो कि मेरे घर में भी मेरे दादी बाबा चाचा चाची हम लोग सब साथ रहते थे। इतने सारे किड्स होते थे, एक ही बेड पे कितने सारे छोटे छोटे बच्चे सोते थे बिकॉज ऑफ स्पेस। तो सेपरेट रूम सबका होता था, सबका अलग अलग रूम है या कुछ है। और एट दैट टाइम ये होता था कि जो दादा बाबा होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, होल्ड ज़्यादातर उन लोगों का होता था, ठीक है ना। तो हमेशा से यही चलता आया है कि 80% फैमिलीज़ में एल्डर्स का होल्डिंग ज़्यादा होता है और डोमिनेटिंग टाइप होता है कि जो वो कहते हैं दैट इज कैसे फाइनल। Whatever they say, it was like that. That is final. Okay. So their kids don't oppose them or say anything in front of them. ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों का था कि और एक फ़ायदा तो ये होता है कि जितने भी घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं हर किड के लिए ना, कि ये हमारे बच्चे हैं, चाहे चाचा चाची हो या हमारे दादी बाबा हो या बुआ हो। बुआ भी हमारे साथ रहती थी, एक अनमैरिड बुआ। माई फादर इज़ ओनली वर्किंग एट दैट टाइम एंड आफ्टर दैट माई चाचा गॉट जॉब इन VHL, ठीक है ना। तो 2 अर्निंग मेम्बर्स एंड lot of them. How families used to manage before? I mean, do you think that before the things were cheaper to now these days, or how you used to manage so much kids? Cheaper तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि तब वैल्यू बहुत, मतलब अर्निंग भी तो उसी हिसाब से थी कि जैसे मैं थी जब पहली बार मैंने ज्वाइन किया तो आई गॉट ओनली 110 रुपीज़ पर मंथ। Wow! But before you used to do more with that period. ठीक है। And now kids gets 10,000 per month in training, or more than that also. So mom, you are the elder from all your sisters, right? How was for you being the elder? हाँ, वहाँ पे ऐसे होता था। आप देखो how mother can manage. Yes. 5 kids or 6 kids. Suppose there are 5 female child in 5 female kids. So I used to do कि my sister sit in front of me and then other sister in front of her and all of them do like this because hairs are long. You used to braid your hair. स्कूल में जाना तो चोटी करके जाना होता था। ऐसे ही तेल लगाते थे, मालिश मसाज करते थे। एट दैट टाइम मसाज इज कंपल्सरी, तो मसाज करते थे तो लाइक दिस। और ऐसे ही कि ऑन संडे जैसे अगर फादर इज़ वर्किंग तो जनरली माय फादर डू, जैसे स्कूल के शू पॉलिश होते थे या कुछ था, तो एट दैट टाइम एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू डू फ्रॉम आउटसाइड। सर्वेंट्स आर लेस, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वी हैव टू डू माई सेल्फ और माई पेरेंट्स कैन डू फॉर माई सेल्फ। तो एट दैट टाइम जैसे माई फादर इज़ फ्री ऑन संडे, तो ही टेक्स ऑल शूज़, सबके लिए खाना बनाते थे मिलके, दादी मम्मी चाची सब मिलके बनाते थे खाना। ठीक है। फिर एक साथ सब लोग खाते थे, हमारे घर में सब लोग एक साथ ही खाते थे। और आपका फेवरेट खाना कौन सा था? छोले चावल, राजमा चावल। At that time our diet is so much that nowadays kids eat only this much of food. But when we are kids, I take 3 paratha in breakfast.
and then dal chawal भी full plate of दाल चावल और छोले चावल everything. तो मतलब we lot and we play lot and we do Okay. exercise lot. lot too. But you used to have a backyard, no? In your backyard house. था. In evening we play badminton ठीक है. and this is my favorite game. And being with your sisters, you used to play all with them good, or you used to fight too? Sometimes fight करते थे लेकिन ठीक है. 21 kids played together. That was very good, no? Some play in the front garden and some play in the back because we had lot of space at my house. That which was really good because now I feel that kids in the city don't have that much space. We don't go outside to play. Yes. मतलब in one block kids plays together, not ठीक है, ठीक on है. road or anywhere. ठीक है. और जब लाइट चली जाती थी तो there was no inverter, तो we हाँ, slept हाँ, outside in the garden. चारपाई पे सोते थे. और दूसरी बात कि क्या उस टाइम पे ना खाना रात को एक साथ बनता ना, हाँ, पूरी फैमिली ठीक है. इतना सारे सब्जी पराठे एवरीथिंग. इन बनियों में क्या होता था, पराठे बनते थे रात को, ठीक है. रोटी नहीं हमारे यहाँ खाई जाती हाँ, थी. पराठे बहुत सारे बना के ना, एक जैसे छतों पे ना हाँ, एक एक खिड़की होती थी, ठीक है. और उसमें नेट लगी होती थी, ठीक है. हाँ. तो उसमें हम पराठे सब्जी रख भी देते थे कि अगर रात को जैसे 8-7 बजे खाना खाया है, रात को किसी को भूख लग गई तो वो उसमें से लेके खा सकता है. Take it from there, no? And how was birthday parties before? What did you used to do in your birthday? हाँ, बर्थडे पे हम लोग ऐसे करते थे. बस हमारे घर के सामने एक छोटी सी शॉप थी, उस पे समोसे और गुलाब जामुन मिलते ठीक है. थे. तो जब भी किसी का बर्थडे होता था तो सूजी का हलवा बनाते थे और उसको केक की फॉर्म में रख देते थे. ठीक है. डोंगे में रख के उसको उल्टा कर देते थे तो केक बन जाता था वो. और केक बना के उसमें गोला और किशमिश से हम हैप्पी बर्थडे लिख देते थे. So cute. और उसको कट करते थे और उसमें जनरली हम वो समोसा और वो लेके आते थे. ठीक है. गुलाब जामुन, मतलब मेन पार्टी हमारी समोसा और गुलाब जामुन की होती थी क्योंकि वही सबसे पास अवेलेबल होता था. हाँ, हाँ, हाँ. वैसे हम घर में अपना पकौड़ा बना सकते थे, कोई स्पेशल खाना बना सकते थे, वो बात अलग है. ठीक है. ठीक है ना, ऐसा करता था. Which was your favorite gift that your parents give you when you were a kid? One of your favorite gifts that you remember? जनरली तो क्लोथ्स ही देते थे. Clothes. हाँ, क्लोथ्स ही देते थे. Clothes. Okay. और वैसे किड्स तो नहीं देते थे इतना. ठीक है. कभी हम ग्रीटिंग कार्ड्स बना के देते ठीक है, थे ठीक उनको है. पेपर पे. और एक बार हमें याद है कि हम अपने मम्मी पापा के लिए मैरिज एनिवर्सरी पे एक इतना सा स्मॉल फैन लेके आए थे. वो बैटरी से चलता था कि जब गर्मी लगे तो हमने तो ये सोचा था कि मम्मी किचन में होएगी तो उसको गर्मी नहीं लगेगी. बट Don't work. मतलब इतना छोटा होता था कि उससे हाँ. कोई फर्क नहीं पड़ता. Obviously, it was too small. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टाइम टॉयलेट्स का जो हमने देखा है ठीक है. वो मतलब तब से अब तक बहुत चेंज आया है कि शायद हमारी ही जनरेशन वो चीज़ देखेगी. ठीक है. बाकी इससे पहली जनरेशन और इससे बाद वाली नहीं देखेगी. ठीक है. क्योंकि हमने वो भी देखा है कि वो जो टॉयलेट्स होते थे उसमें ऐसे फ्लश नहीं होते थे. आती है, आती है. वो स्टोर हो जाता था. फिर एक जमादार आते थे सिर पे टुकड़ा लेके, दे ठीक है, ठीक है. वो लेके फिर जाते थे. फिर वो दिन में नहा धो के आते थे. फिर वो हर घर से रोटी लेके जाते थे. ठीक है. क्योंकि वो रोटी अपने घर में नहीं बनाते थे. हाँ. तो इन आफ्टरनून जब वो आते थे तो इतना बड़ा टोकरा होता था तो हर एक लोग उनको रोटी देते थे. मतलब ये चीज़ मैं बता रही हूँ अपने जैसे नानी नाना के घर गए, दादी दादा के घर गए. लेकिन हमारी कॉलोनी में तो इंडियन टॉयलेट्स थे. ठीक है. तो इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करे हमने. पर हमने वो भी देखे हैं. अब नाउ वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए. Yes, the Western toilets are here. ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है. Plus, और एक ये बाहर सोने का सिस्टम, okay. ये भी बहुत चेंज. ये तो टिल मैरिज तक, मतलब हमने मैरिज तक भी अगर लाइट चली जाती थी तो हम इस घर में भी ऊपर छत पे सो जाते थे. Okay. हाँ, like you were telling before. Which other changes have you seen from India before and the India now? Because like you say, you are the generation
who saw the before and who is seeing the future and how India is changing, right? ये है कि पहले जो बहन भाई होते थे सब इकट्ठा बैठ के, एक टीवी जब आया था तो रेयरली किसी के घर में टीवी होता ना, ठीक है। तो सब लोग एक साथ बैठ के टीवी देखते थे बड़ा ध्यान से, पड़ोस के बच्चे भी आ जाते थे, सब इकट्ठा होके देखते थे। और नाउ डेज क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं तो हर कोई अपने मोबाइल में देख रहा होता है, भले टीवी चला भी हो। Yes, now आपस में बात नहीं करते। पहले हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे। that also, I mean, like we also feel this in Mexico too, that now families are together but they are, everyone is in their phone, right? पहले हम लोग कभी तकिए से खेलते थे, कभी कैसे खेलते थे, कूदते थे, लंगड़ी डांग खेलते थे। Childhood was before good, no? Which other thing have you seen? अब इंटरनेट आने से तो हम जब मर्जी तब कोई भी मूवी देख सकते हैं, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। बट एट द टाइम की बस ये होता था कि आज वेडनेसडे को चित्रहार आएगा, फ्राइडे को चित्रहार आएगा, तो हम गाने देखेंगे पर आधा घंटे के लिए। Mom, you remember the first time you went for a movie in the cinema? हाँ, my first movie is Bobby picture. Oh, but that is a very famous movie. हाँ, that is very famous movie. तो सभी ने कहा कि ये मैं जब मेरे पापा मम्मी हमें लेके गए बॉबी पिक्चर दिखाने के लिए पहली बार, तो लोगों ने कहा है कि ये बच्चों के देखने की पिक्चर नहीं है। तब एट द टाइम मैं 12 साल 13 साल की हाँ, थी। ठीक है, good age. तो हाँ, लेकिन इन इंडिया तो 12-13 साल बहुत छोटा माना जाता है तो इसलिए कि ये पिक्चर देखने की नहीं है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। बट हमें बहुत अच्छी लगी कि ऐसे होते ही नहीं। हमारे घर में हमारी मम्मी अपने हैंडमेड टॉयज बनाती थी। टॉयज का मतलब कभी पेपर से बनाना, जैसे अभी मैं जेनी शिवा को yes, she knows many. तो उसी तरह के टॉयज हम बना के यूज़ करते थे। और क्योंकि बहुत सारे किड्स होते थे तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि रोज रोज महंगे गिफ्ट्स हम ला सके, और मार्केट बहुत दूर होता था। रियली कभी हम मार्केट जाते थे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं होता था। मार्केट जब जाते थे तो किसी खास पर्पस से जाते थे कि कपड़े खरीदने हैं या कुछ है। और कई बार तो क्या होता था कॉलोनीज में ना घरों में ही लेडीज ठीक है आई अंडरस्टैंड। तो जैसे मम्मी को कोई साड़ी चाहिए या कुछ चाहिए तो मार्केट जाना तो पॉसिबल नहीं होता था, तो हम उनके यहाँ से परचेज करते। And how was your favorite, नानी और दादी? I don't have नानी। Not नानी। नानी ठीक है। मेरी मम्मी छोटी सी थी तभी नानी की डेथ हो गई थी। Okay, I don't know it तो about मेरे को this. दादी बहुत अच्छी लगती थी, दादी मेरी फेवरेट। Because you were more to her. Now, how was your daddy? Tell me about your daddy. दादी बहुत प्यार करती थी। अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आने वाली है। Oh, when is her? September। Oh yeah, it's coming then. She was very cute. हाँ, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और पहले ज़माने में ना जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनको ये बहुत होता था कि ना अपने एंसेस्टर्स के नाम याद कराना। तो जैसे मेरे बाबा होते थे तो वो हमेशा से क्या करते थे, मेरे पापा का नाम ये, मेरे बाबा का नाम ये, परदादा का नाम ये। तो इन दिस वे मतलब वो अपनी बहुत सारी जनरेशंस का हम लोगों को पता होता है। And how was the school? Do before here in India the kids also bully? They do bully or not? हाँ करते थे, वैसे क्लास में होता ही था, वहाँ पे भी होता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लेकिन मैनेज करना पड़ता है। So how was for you the school? स्कूल अच्छा था हमारा। You used to go to school with boys and girls or just? मेरा स्कूल कोएड था शुरू से। ठीक है। मैं कभी गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ी, ठीक है कोएड में पढ़ी, राइट फ्रॉम नर्सरी Okay. टिल 12th एंड आफ्टर कॉलेज भी मैं हमेशा कोएड में ही पढ़ी। तो इसलिए मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे बॉयज़ भी फ्रेंड्स होते थे, गर्ल्स भी फ्रेंड होती थी। बट जनरली एट दैट टाइम ये होता था कि गर्ल्स अलग अपने गेम्स खेलती थी और बॉयज़ अलग खेलते थे। So mom, before till which grade the girls used to go to the school? गांव वगैरह में होता था, विलेज वगैरह में। लेकिन ना मैं ऐसी फैमिली से थी कि जहाँ मेरे फादर पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देते। ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। ठीक क्योंकि ही ऑलवेज सेज कि मतलब उन्होंने हमेशा कहा पढ़ोगे तो मैं जितना पढ़ोगे पढ़ाऊँगा,
और अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं शादी कर दूँगी। ठीक है, आती है। तो इसलिए हमारे घर में सभी के सभी पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं ही हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है सबकी। इवन मेरे पापा की भी पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन मेरी मम्मी भी ग्रेजुएशन। Now that the festivals are coming, how was for you before celebrating Navaratri, Dussehra, Diwali? पहले बहुत अच्छे से करते थे, आजकल तो हम थोड़ा इतना नहीं करते हैं घर में। ठीक है। लेकिन पहले तो इतने सारे लोग होते थे तो प्रॉपरली हम मंदिर भी सजाते थे, सब बैठ के एक साथ पूजा करते थे। फिर बहुत हंसी मजाक भी होती थी। हमें अभी आज भी याद है, दशहरे पे हमारे यहाँ वो पायता डलता है, तो वो गोबर से ऐसे लीपते हैं और उसके ऊपर आटा डाल के वो सब लगा के उसमें लड्डू, दही लड्डू रखते हैं और वो ज्वारे जो होते हैं वो रखते हैं और पापा लोग अपने सारा पेन, पेंसिल, पैड वगैरह सब रख के उसकी पूजा करते हैं कि वो होता है कि मतलब उस दिन हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पूजा करते हैं। जो लोग अगर वैसे काम करते हैं, मतलब मेरे पापा ऑफिस में थे तो इसलिए वो पेन वगैरह की पूजा करते थे। I don't know. एट दैट टाइम हम क्या करते थे कि उस पे आरती लगा लेते थे, स्टीरियो बोलते थे, जो कैसेट चलती थी, और फिर उसके लाउड वॉल्यूम करके सब डांस भी करते थे और फिर हंसते थे। तो समटाइम्स कोई किड अगर शैतान होता था वो बीच में डिस्टर्ब करता था, जैसे मेरी एक बहन थी, तो बात नहीं ऐसा नहीं करना, बी सीरियस पूजा। But they never, I mean, your parents never beat you or before this was not like this, nothing. मतलब हमारे घर में नहीं मारा जाता था और किसी का हम नहीं कह सकते। हाँ, it was different. स्कूल में लेकिन अगर बच्चे शैतानी करते थे तो पिटाई जरूर होती थी, बट हमारे साथ अब के ऐसा नहीं। I think they say that in Mexico before the teachers also used to beat kids. I've seen hand pumps also. Okay. हमारे दादी नानी के घर में hand pumps हुआ करते थे। Okay, you do it like this. तो जब हम वहाँ जाते थे तो हैंड पंप यूज करते थे। अब लेकिन हमारे घर में उस टाइम पे भी टैप हाँ। क्योंकि हम एक टाउनशिप में रहते थे। एक तो ये डिफरेंस हो गया और दूसरा ये था कि हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही थी। हाँ, सबसे पहली बात ये होती थी कि जब भी इतने सारे किड्स होते थे तो पेरेंट्स को ना डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रहती थी। Yeah, I know this. Now these days is a problem. तो जनरली क्या होता था, 2-3 बच्चों की एक ही डेट डाली जाती थी स्कूल में, बिकॉज सर्टिफिकेट्स तो होते नहीं थे। और दूसरी बात, सबसे मजे की बात ये होती थी कि इसके अलावा ना, जैसे बच्चों को अगर कोई छोटेपन में प्रॉब्लम हो जाती थी, मान लो बीमार हो जाते थे, हाँ। था, तो पेरेंट्स अपना देसी इलाज करते थे कि पेट में दर्द है तो हींग लगा दो, ठीक है, खांसी है वो कुछ है तो तेल डाल दो नाक कान में, इस तरह का ट्रीटमेंट करते थे। तो कई बार क्या होता था कि कोई बीमारी अगर बच्चे को होती थी तो वो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलती। हाँ। तो जैसे अब है कि मेरा साथ एक, मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं क्लास में बहुत होशियार थी। इन क्लास 1 आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। ठीक। बट स्लोली जब तक मैं 5th में आई, हाँ, तो मैं वीक होती चली गई ठीक पढ़ाई है। में। अब रीज़न किसी को नहीं समझ में आया कि वीक क्यों हो गई मैं पढ़ने में। उसका रीज़न ये था कि मेरी आईज हो रही थी कमज़ोर, ठीक है, वीक हो रही थी। अब ना तो ये बात बच्चे इतने जागरूक नहीं होते थे कि वो ये कह सकें, और डरते भी थे ये कहते हुए कि मुझे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या होता था, अगर हम क्लास में पीछे बैठते थे तो हमें दिखाई नहीं देता था, इसलिए हमें समझ नहीं आता। वेरी डिफिकल्ट। फिर क्या होता था, हम टीचर को बोलते थे आगे, लेकिन उस टाइम टीचर से भी डरते थे क्योंकि टीचर डांटते बहुत थे, तो उनको नहीं कह पाते थे। घर में भी आके नहीं बताते थे कि हम कैसे बताएं कि हमें क्लास में समझ नहीं आता है कुछ है। ये प्रॉब्लम मेरी क्लास 5th में जाके सॉल्व हुई। कैन यू इमेजिन कि जब इस हमारे स्कूल में मेडिकल चेकअप होना शुरू हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ। Now these days I think they do now. हाँ, they know more. एवरी स्कूल में होता है, before, पहले नहीं होता था। So तो तब पता चला कि मेरी आईज वीक है। आईज वीक है। तो मैं जब घर आई तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको बताया कि आपके बच्चे की आईज वीक है। तब सबको पता चला कि मैं पढ़ाई why you had some problems studying. फिर उसके बाद मेरे को चश्मा लग गया। चश्मा लगा तो एट दैट टाइम चश्मा लगना इतना बड़ी बात होती थी।
अगर लड़की के चश्मा लग गया तो हाउ कैन शी गेट मैरिड, कैसे इसकी शादी होएगी, चश्मे वाली लड़की कौन लेगा। Now तो, these days, लोग छुपाते थे कि हमारा बच्चा चश्मा लगाता है, अभी तो कोई नहीं छुपाता no, है they ना, don't do और anymore. फैशन भी हो गया। लेकिन on the wedding day, they asked to remove the chasma. हाँ, मैंने भी रिमूव किया था, Very बट good. ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। मतलब It कि was. उससे क्या होता था, चश्मा भी लग गया तो हम उसको बैग में रखते थे कि किसी को पता ना चल जाए, स्कूल में लगाएंगे। उससे क्या होता था कि हमारे एक एक महीने में कितने कितने चश्मे टूट जाते थे। हाँ, exactly. तो फिर डॉक्टर बोलता था ये और वीक हो जाएगी, फिर हमने रेगुलर लगाना शुरू किया। तो बच्चे चिढ़ाते थे। The elephants also. How truth is that before there were many elephants on the street? हाँ, एलिफेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते थे। इवन जहाँ हम लोग रहते थे टाउनशिप में, वो माउंटेन्स के और नदी के बहुत पास था। तो इवन आज की डेट में भी वहाँ पे जानवर आ जाते हैं, रात को रोड्स पे आ जाते हैं। ठीक है। शेर है, चीता है, लेपर्ड तो अभी भी बहुत लोगों ने देखा हाँ, था। leopards are हमारे स्कूल की बाउंड्री पे भी इवन देखा था रात को। Okay, Mom. Now for ending the video, I would like that you share your best memory from your childhood. What is the memory that you always, I don't know, remember and you feel happy about? सबसे अच्छी मेमोरी तो हमारी यही है कि हम, मतलब हमारे पापा हमेशा अपने बच्चों को साथ बैठा के, जैसे चाय साथ पीना, बात करना, हमसे बहुत बात करते थे। मतलब फ्रेंड्स की तरह रहते थे, जैसे थोड़ा हम बड़े हुए थे। तो हमेशा ध्यान रखते थे इन सब चीज़ों का कि क्या हम लोग कर रहे हैं कुछ है। सबसे बेस्ट मेमोरी तो ये है कि मेरी जो एक सिस्टर है वो बहुत मज़े लगाती थी कि जैसे मेरा रिश्ता होने वाला था, तो लड़के वाले देखने आए या कहीं बात चली, तो वो ऐसे गाना एक चला था उस टाइम पे, आई फॉरगेट दैट गाना। No problem, one गाना। तो वो क्या के चिढ़ाती थी वो और हम रात को उठ के ना हलवा बनाते थे, और क्योंकि जनरली हम लोग रात को बैठ के पढ़ते थे। तो एक किचन में हम लोग सब लोग जब सो जाते थे और हम बहनें पढ़ते थे, तो हम हलवा बनाते थे और पकौड़े बनाते थे, उनको खाते थे, और फिर रात के 1-1:30 बजे तक पढ़ते थे। ये हमारी बेस्ट मेमोरी है। That is a very good memory, I would say. कि हम किस तरह रात को एंजॉय करते थे सब बैठ के, और पढ़ते भी सीरियसली थे। I feel like your family was so lovely, like your family was so good. That's why you are like this. How is a person now these days tell very much about their childhood and their family background? So it is a very good that you share with us these memories and this information. Thank you, Mom, for being here with us. It's also to know you more. These videos also connect us to know more about it, and it's very nice to hear all these memories. And you guys, if you like this video, comment here below. And if you want more videos with my mother-in-law, just leave here your questions. We can make also a questions and answers soon, or whatever you want to see doing together. It's gonna be nice. So thank you very much. Bye guys. Bye. See you.